अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मियां सलमान आपको एक बार फिर अपने चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन पर खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आइए आज हम आपको बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ज़ेर एहतमाम एक बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग फेस्टिवल दिखाते हैं, जिसमें स्टूडेंट की एक एक्टिविटी फ्लावर्स अरेंजमेंट कंपटीशन एंड ट्री प्लांटेशन पर खसूसी वीडियो तैयार की गई है, जिसमें इन लोगों के लिए ऐसे आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे जो लोग ट्रीज़ एंड फ्लावर प्लांट या गार्डनिंग का ज़ौक़ रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी देखें, इसमें प्रोफेशनल लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी है। तो आइए व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज साहब, जिनको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं, और इनसे इस स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। Assalamu alaikum. My name is Professor Dr. Amir Nawaz and I am working as Chairman Department of Horticulture, BZU Multan. बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में हम हर साल जो है स्प्रिंग फेस्टिवल का इनकाद करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं हम उनका डिस्प्ले करें। और आपको पता है कि बाहर का एहसास फूलों से होता है और फूल कुदरत का अनमोल तोहफा है। और हम क्योंकि स्पेशली यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट मौजूद है, जो कि बच्चों को फूलों के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटी जो है उसको डिस्प्ले करें। इस हवाले से पूरी यूनिवर्सिटी में जो है ग्रीन बेल्ट्स में, वाइस चांसलर ऑफिस में और एंट्रेंस पे और रस्तों के साथ तमाम डिपार्टमेंट में, तमाम हॉस्टल्स में जो हमारे माली हैं वो सारा साल काम करते हैं और एक अच्छी जो है फुलवारी वो तैयार करते हैं, अच्छा फ्लावर डिस्प्ले होता है। इसी वाले से आज हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए हमने कंपटीशन जो है फ्लावर अरेंजमेंट का वो अरेंज किया हुआ था, ताकि हम बच्चों को टेक्निकल स्किल्स सिखा सकें और उनको मोटिवेट कर सकें। डॉक्टर आमिर नवाज साहब, नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस फेस्टिवल में कौन कौन से फूलों और प्लांट्स को इस कंपटीशन का हिस्सा बनाया गया है। जो है फूलों की नुमाइश में ज़्यादातर जो है वैरायटीज़ वो डिस्प्ले की गई हैं पेटूनिया की। पेटूनिया थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, ये एंड ऑफ मे तक फ्लावरिंग करता है और इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स मौजूद हैं जो कि हमारे किसी भी लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा कलरफुल कर देते हैं। इसके अलावा एंड्राइनम है, साल्विया है, डेलिया है और मैरीगोल्ड की कई किस्में जो है हमने वो डिस्प्ले की हुई हैं। फूलों की हमने बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई हैं। इनमें एक जो है एंड्राइनम है, इसमें बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें इसको बार्किंग डांस भी कहा जाता है। इसके फ्लावर को जब ओपन क्लोज करके देखें तो इसी तरह महसूस होता है जैसे बार्किंग डाग होता है। इसको भी बच्चे बड़े फैसिनेट होते हैं इसको देख। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हमने मेन फुटपाथ के साथ बहुत बड़े एरिया पे रोजेस को कास्ट किया हुआ है और रोजेस में कई कलर हैं जो कि सारा साल हमारे यहाँ फ्लावरिंग करता रहता है। और एक इंटरेस्टिंग फ्लावर जो है हमारे पास पेंजी है, इसे कैट फ्लावर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग अवेलेबल हैं और ये भी काफ़ी लोगों के लिए फैसिनेटिंग होता है। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल और कंपटीशन के बारे में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फेस्टिवल को अरेंज करवाने में? स्प्रिंग फेस्टिवल इस हवाले से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इसमें हमने कोशिश की कि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, ताकि वो प्रैक्टिकल जो स्किल्स होती हैं लैंडस्केप उनको सीख सकें। इसमें स्पेशली इस दफ़ा जो था यूनिक चीज़ थी हमारे स्टॉल्स में कि बच्चों ने जैन गार्डन जो है उसको डिज़ाइन किया और उसको डिस्प्ले किया। बेसिकली जैन गार्डन एक जापानीज स्टाइल है लैंडस्केपिंग का, जिसमें जीरोफिटिक प्लांट्स को और दूसरे हार्ड मटेरियल्स को, पेबल्स को, स्टोन्स को यूज़ करके जो है अच्छा एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। डॉक्टर आमिर साहब, इस फेस्टिवल के हवाले से आप नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? कोविड के बाद हमने स्पेशली देखा कि हम लोगों को इस चीज़ की अहमियत का एहसास हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में प्लांट्स और फ्लावर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ के लिए एक अच्छा सोर्स है। मैं समझता हूँ कि लोग इसको एज हॉबी जो है अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। समर एनिमल्स हैं, विंटर एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं, इनको हम सारा साल ग्रो करके एक बॉडी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज भी है और हम अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए कुछ वक्त निकाला। तो आइए व्यूवर्स, अब हम यहाँ मौजूद लोगों से इस फेस्टिवल के बारे में इनकी राय लेते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर मंजूर है और मेरा ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से है। सो वी आर हेयर टू सी दिस फ्लोरल एग्जीबिशन हियर। सो इट्स अ गुड थिंग, ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और स्पेशली जैसे कि मुल्तान का हमारा रीजन है, यहाँ पर दिन ब दिन टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है और हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमें प्लांटेशन करनी चाहिए और इट्स अ गुड एक्टिविटी।
और ये इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से लिया गया है. इट वॉज अ प्लेजर टू कम हियर. ये डिपार्टमेंट एंड इन्होंने जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे फ्लोरल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नेचर में क्या क्या है, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं इधर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद वकास साद है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मैं एमफिल हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ और 3rd सेमेस्टर है. तो आज हमने यहाँ पे फ्लावर्स के एग्जीबिशन की है. तो ये देखें, ये मैं आपको पेटूनिया का विज़िट कराता हूँ. इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं. इसका हमने सीड सो किया था, खुद ही हाथों से सो किया था अगस्त सितंबर में. उसके बाद इसकी हमने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया था और इसकी जो मेन फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, पीक पॉइंट जिसका होता है, वो फरवरी का लास्ट और मार्च होता है इसका. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.